बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है छोटे बच्चे की कमीज जो है उसके गले की इंफॉर्मेशन। बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती है, सर मोटी पतली लंबी छोटी कमीज हमारे पास आ जाती है, उसका गले का फार्मूला क्या है। तो जो मैं आपको अभी बताऊंगा ये हर कमीज का फार्मूला है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये लेडीज कमीज छोटी बच्ची की परी हुई है, इसकी कटिंग स्टूडेंट्स ने कर दी है। वो कैसे किए, फार्मूले के मुताबिक। जैसा कि ये लेडीज कमीज का डायग्राम बना हुआ है, जो फार्मूला मैं बताया हुआ मैंने उसी फार्मूले के हिसाब से। तो बहुत सारी खवातीनें परेशान होती है, सर इसका गले का एरिया हम कैसे मालूम करें। जैसा कि ये छोटी कमीज परी हुई है नाप वाली, ये आपके सामने है। और घरों में एक्स्ट्रा दुपट्टे परे होते हैं, जैसे कि ये घरों में दुपट्टे इन्होंने उठाए हैं। आप इसमें जो पहले से ये लेस लगी हुई है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये नीचे लगी हुई है, ये तो स्टिचिंग के जरिए लगी हुई है हाथ से। तो ये स्टूडेंट्स ने कट किया तो इनको मैंने मना किया था कि ये इसको बचाना है। ये एम्ब्रॉयडरी जो है, ये इसकी जो रिबन पैपिंग लगी हुई है, इसको ज़ाया नहीं करना है ताकि ये इसके अंदर ऐड हो जाए। साइडों से चौक बन जाएंगे और नीचे ये बच जाएगी। और इसी तरह बाजू में भी एक्स्ट्रा दुपट्टे घरों में होते हैं, जो छोटे बच्चों के आप सूट बनाएं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मेन टॉपिक हमारा ये है कि जो छोटी हो मोटी हो पतली हो, उसकी गले की इंफॉर्मेशन हमें कैसे होगी, गला कहाँ से पैदा होगा, तो उसके लिए हम रहनुमाई कर रहे हैं। तो काबिल गौर रहिएगा। अब हम आ गए पेपर बुकरम पर। ये पेपर बुकरम मिलता है, एक 10-35 नंबर होता है, दूसरा होता है 10-25। तो 10-25 बहुत पतला होता है, तो 10-35 बुकरम होता है, थोड़ा मोटा होता है, वो गले उससे बनाए जाते हैं। आप गले कैसे बनाएंगे, उसको ऐसे पहले फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको आपने पीस को अलग कर लेना है। ये पीस हमने अलग कर दिया है। अब आइए हम गले को किस तरह पैदा करते हैं, गला कैसे मालूम होगा कि हम इसका गला कितना लंबा और कितना चौड़ा रखेंगे। ये कटी हुई कमीज हमारे सामने पड़ी हुई है, तो ये बैक है और ये फ्रंट है। अच्छा, एक मेन टॉपिक आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी खवातीनें कहती हैं हमारी कमीजें बैक की तरफ गिरती हैं, पहनती हैं तो पीछे गिर जाती हैं। तो ये कटिंग आपके सामने नजर आ रही है। फ्रंट की कटिंग जैसे है, इधर से ये गले के एरिया से यूं डाउन कटिंग किया हुआ है हमने, तो बैक को डाउन हमने नहीं काटा, बैक बिल्कुल सीधी है। तो अब हम इस बैक को पीछे हटा देते हैं। तो गले की पैदाइश का आसान तरीका आपको बताता हूं, तो काबिल गौर रहना है। जैसा कि ये चीज है, इधर से लेकर इधर तक ये टोटल है 13। इस 13 को आपने हाफ कर लेना है। ये हाफ करके हमें मालूम हो गया कि गला कितना रखा जाएगा। अगर पतली औरत है तो इससे 1 cm कम भी कर सकते हैं। मोटी औरत है, मोटी बच्ची है, तो वो आपके सामने होगी जिसकी कमीज आप बना रहे हैं, थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं। मोटी के लिए 1 cm ज्यादा कर सकते हैं, पतली है तो कम। नहीं तो इसका आम रिजल्ट यही आए, ये इसका हाफ, इसके हाफ के ऊपर आपने ये लगाना है। इसके बाद आपने इसका हाफ करके 4 cm ज्यादा कर लेना है। जैसे ये मैंने हाफ किया था तो ये कितना आ रहा है, 6.5। 6.5 में 4 cm ज्यादा रखें। 6.5, ये 1 2 3 4, ये 10.5 बन रहा है। मेन इसका रिजल्ट 10.5 है। तो ऊपर जो शोल्डर की सिलाई करेंगे उसके लिए 2 cm और इजाफा कर देंगे, 11.5 12.5। ये 12.5 हमें मालूम हो गया कि अब हमने जो गला बनाना है कितना बनाना है। इधर से तो इस एरिया का हाफ करना है और इधर से हाफ से 4 cm ज्यादा नॉर्मल। तो स्टिचिंग अलाउंस जो है 2 cm, जो ऊपर हम सिलाई करेंगे यूं, तो उसके लिए 2 cm हमने पहले निकाल लिया है। जैसा कि ये सिली हुई कमीज है, ये आपको नजर आ रही है, तो इसके अंदर जो सिलाई अलाउंस है स्टिचिंग, इसके लिए हमने 2 cm एक्स्ट्रा रख दिया है। और गले की जो पैदाइश है वो हमने इस एरिया का हाफ करके फिर 4 cm ज्यादा कर दिया है। अगर मोटी है तो थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवर हो जाता है। थोड़ा कम हो थोड़ा ज्यादा हो तो लेडीज गलों में चल जाता है। तो अब हमको मालूम हो गया है कि इसका एरिया हमें 13 का 6.5। जैसा कि ये हमने इधर से यूं ऐसे रखा और इधर से जो हमने जवाब बनाया था, ये इसका हाफ है। इसके बाद 4 cm ज्यादा, इसके बाद 2 cm ऊपर की स्टिचिंग अलाउंस के लिए। तो ये टोटल हमारे पास ये 12.5 आ चुका है। अब आपने इसको किस तरह गोल गला बनाना है,
गोल गला बनाना हो तो इस राउंड स्केल की मदद से, यानी इस स्टील वाले स्केल को राउंड कर देना है, तो इसकी मदद से यूं ऐसे आपने यूं लाइन को बना सकते हैं। यूं गोल गला बनाना है तो इसके मदद से, अगर आपने वी गला बनाना है तो स्केल की मदद से, राउंड स्केल, ये हॉकी वाला स्केल होता है, शेप की पट्टी भी इसको कहते हैं, तो इसके जरिए आपने यूं ऐसे उल्टा स्केल रख के यूं बना सकते हैं। अब आपको मैंने दोनों गलों की इंफॉर्मेशन दे दी है, एक गुलाई वाला और एक वी गला जो है इस शेप की पट्टी की मदद से। वी और गोल आपने एक ही दफा से सीख लिया है। अगर आपने चौरस गला बनाना है तो वो हमने कैसे मालूम करना है, आपने ये काबिल गौर रहना है। जैसा कि ये एरिया है इसका आपने हाफ करना है, ये हाफ करके फिर आपने ये चीज इधर ले आनी है, इधर। अब इसको आपने इसके साथ अटैच कर देना है। अब ये देखिए चकोर गला, एक फुल चकोर होता है, एक हाफ चकोर होता है। जैसे जितना ये है उसका हाफ करके नीचे वाला एरिया उतना रखना है, हाफ। फिर आपने इसको यूं मिला देना है। अब आपने चकोर बनाना है तो आपकी मर्जी है, वी गला बनाना है तो आपकी मर्जी है, अगर गोल गला बनाना है तो वो आपकी मर्जी है। अब जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स के पास स्केल नहीं होता, ये परेशान होती हैं, कहती हैं हम एक हैं तो कैसे इसको रिकवर करें, तो मुश्किल पेश आती है। ऐसा स्केल भी आपको मिल जाता है बाजार से बासानी। तो आपने यूं रखना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यूं मिलाना है, ऐसे आप मिला देंगे। ये पॉइंट इधर मिलाना है, ये पॉइंट इधर। इसमें गुलाई में स्पेस आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ऐसे करें तो ज्यादा गुलाई अंदर चली जाएगी, ज्यादा इधर करें तो ज्यादा उस तरफ चली जाएगी। वो अपनी खूबसूरती के हिसाब से, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस स्केल को आप यूज कर सकते हैं जैसा कि ये मैंने किया है यूं। अब ये स्टूडेंट्स की फरमाइश है कि मैंने इसका फर्स्ट कमीज सीख रहा हूं तो गोल गला बनाना चाहता हूं, तो गोल गले का तरीकाकार ये आपके सामने है। इस तरह से यूं गुलाई करनी है आपने। अगर वी बनाना होता तो आपने इस रेड लाइन पे वी बनाते, चकोर बनाना होता तो यूं बना सकते थे। अब आपने इसको यूं करके ये 2 cm यानी 2 cm का फासला रख के आपने इसको गोल कट कर देना है। ये तुरपाई वाला गला होगा, क्योंकि फर्स्ट कमीज है तो तुरपाई वाले गले के लिए आपने आसानी से, ये देखिए। अब उस कमीज के मुताबिक हमारे पास नुमाया हो गया है कि हम जो जिस कमीज बना रहे हैं बच्ची की या औरत की, उसका गले का ये साइज कैसे पैदा करना था, उसका तरीका आपको मैंने बता दिया है। जितनी जगह ये होगी उसका हाफ करके फिर उससे 4 cm ज़्यादा, फिर 2 cm स्टिचिंग अलाउंस। 2 cm तो ऊपर खर्च हो जाएगा, इसलिए हमने इसको सिलाई का अलाउंस बुकरम में रख दिया है ताकि सिलाई के दौरान ये छुप जाए। अब जैसा कि हमने गले को कट कर दिया है, इस दुपट्टे के फैब्रिक के ऊपर हम यूं पीस काट लेते हैं। यूं पीस काटने के बाद अब हमने ये जो जिगजैग पट्टी है, डिजाइनिंग है, ये बाजू में भी है, दामन में भी है, तो उसको भी हमने गले में ऐड करना है। अब हमने ये जो जिगजैग पट्टी है गले के इस तरफ स्टिच करना होगी। अब इसका एरिया हम पैमाइश कर लेते हैं ताकि वो पट्टी ज़ाया ना हो। ये देखते जाएं यूं ऐसे, ये आ रहा है 42 तकरीबन, तो हम 42 से कुछ ज़्यादा ले लेते हैं इतना। और ये देखिए बॉर्डर बना बनाया है, ये सिलाई के दौरान आपको बताया जाएगा कि ये कैसे इसको गले में ऐड करेंगे, ये वाला। अब ये जिगजैग पट्टी जो है ये गले के अंदर हमने यूं राउंड में स्टिच करेंगे। अब इसको पहले हमने यूं पेस्ट कर देना है। अब हमने बुकरम से 1-1 cm फासला एक्स्ट्रा रखा है। इसके बाद शावर अप्लाई करना है पानी, इसके बाद इसको यूं फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग बेहतरीन और साफ सुथरा करना है ताकि ये फ्रंट की तरफ सीधी तरफ गला आएगा। प्रेशर। अब हमने इस गले को फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। इसके बाद हमने इसका हाफ लेना है, हाफ करके भी प्रेस कर देना है ऐसे, ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये बीच वाला एरिया है।
अब हमने ये गले को कमीज़ के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आपने ये लेस नहीं लगानी तो फिर आपने क्या करना है, ये एक सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। लेस नहीं लगानी तो फिर इसको आपने सीधी तरफ से यूं रख के सिलाई करनी है, स्टिच करके फिर इसको कटिंग करके आपने उल्टी तरफ फोल्ड कर देना है। उसके बाद तुरपाई कर देनी है। अगर आपने लेस लगानी है ये वाली, क्योंकि ये लेस दुपट्टे में से ये दामन पर भी बाजू पर भी आ रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि गले में लगा दें। तो अब गले में लगाने के लिए आपने इसको उल्टी तरफ से पहले गले को रखना है। जैसा ये उल्टी साइड है तो उल्टी साइड पे आपने यूं रख के स्टिच करने हैं। आइए मशीन पर। अब हम मशीन पर आ चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि कागज़ क्यों रख रहे हूँ। कागज़ इसलिए रखना है कि मैं सिखा रहा हूँ नए स्टूडेंट्स को। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो है आपने कागज़ रखना है, ताकि मशीन जब चलती है तो कवर नहीं होती न्यू स्टूडेंट से। नीचे कागज़ होगा तो ये रिकवर हो जाएगा, चुनट नहीं आएंगी। आपने इस तरह से आराम आराम से यूँ चलाना है और सिलाई के वक्त आपने बुकरम को देखना है। ये बुकरम के साथ साथ मशीन चलती हुई चली जाए। और कागज़ नीचे इसलिए है कि चुनट नहीं आएंगी। इतना एरिया आपने सिलाई कर दिया, फिर आपने इसको बिल्कुल अपनी जगह पे सेटिंग से रखना है, फिर यूं चलाना है। न्यू स्टूडेंट सीखने वाले जो होते हैं उनसे गला कंट्रोल नहीं होता, बार बार चुनट आ रही होती है, खींच रहा होता है। तो अब हमने ऊपर गले को पिन लगा दिए, नीचे कागज़ रख दिया है। कागज़ रखने से सफाई और चुनट भी नहीं आएंगी। इसी तरह आप बिल्कुल गुलाई में उठा उठा के हल्का हल्का फिर सिलाई करते जाएं। अब ये आपको नजर आ रहा होगा गला बेहतरीन और साफ सुथरा सिलाई के साथ बन चुका है। अब हमने इसको कट करना है इस तरह से 1 cm का फासला रख के यूं गुलाई में कट करके फिर इसको टुक लगाने हैं। अब हमने इस तरह गले को कट कर दिया है और ये कट लगाने हैं। इस कट लगाने का मकसद ये है कि गुलाई में आसानी से फोल्ड हो जाएगा। जब हम आयरन इस्तेमाल करेंगे, इस्त्री प्रेस करेंगे इसके साथ, तो गुलाई में आसानी से बैठ जाएगा। पिन्ने अब हमने निकाल देनी है। अब हमने इसको प्रेस करके फिर पेपर निकाल देंगे इस तरह से। आइए प्रेस पर। अब हमने इसको इस तरह से प्रेस करना है। ये सीधी साइड है, हमने इसको उल्टी तरफ से पलटा कर सीधी तरफ रख दिया, यूं प्रेस कर देंगे। इसके बाद अब आपने कागज़ को उतार लेना है। ये कागज़ बआसानी उतर जाता है इस तरह से। कागज़ रखने का मकसद ये था कि गले में चूनट और झोल ना आए। न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये है, वरना टेलर मास्टर पुराने होते हैं जो वो कागज़ नहीं रखते। अगर आप न्यू हैं, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप कागज़ भले ना रखें। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप कागज़ रख के फिर स्टिच करें। अब ये प्रेस हमने कर दी है। इसके बाद हमने इसके साथ साथ ये लेस लगानी है राउंड में। आइए मशीन पर। अब हमने इसको इस गले के अंदर इस तरह से एंट्री करना है और कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। अब इस लेस को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आपने बिल्कुल ढीला ढीला नॉर्मल रखना है और इसी तरह से किनारे की सिलाई लगाते हुए चले जाना है। अब जैसा कि हमने इसके अंदर लेस को एंट्री कर दिया है और खींचना बिल्कुल नहीं है, इस तरह से लेस को गले के साथ साथ बराबर रख के कॉर्नर की सिलाई लगानी है। तो इसके लिए 2 बूट होते हैं, एक डबल बूट है, एक सिंगल बूट है। तो मैंने सिंगल बूट चेंज कर लिया है। तो सिंगल बूट की मदद से हमने लगाना है, क्योंकि ये डबल बूट होता है तो ये लेस के ऊपर आएगा तो डिस्टर्ब होगी मशीन और मिस्टेक आएगी, सिलाई सफाई से नहीं आएगी। तो इसलिए डबल बूट को हटाकर सिंगल बूट हमने इस्तेमाल करना है।
ये देखिए सिंगल बूट की मदद से बेहतरीन और सफाई से राउंड बैठता जा रहा है। अब हमने इस लेस को इधर तक राउंड तक कवर कर दिया है। अब आपने आराम आराम से यूँ स्टिच करते जाना है। यूँ ये स्टिच करते जाएंगे तो हल्का हल्का घुमाते जाएंगे तो रिकवर होता जाएगा। अब ये हमने लेस लगा दिए। अब प्रेस के मुताबिक प्रेस करके दिखाएंगे। इसके बाद फ्रंट और बैक और पिछले गले की इंफॉर्मेशन देते हैं। लेस के लिए हमने सिंगल बूट चेंज किया था। अब हमने इसको इस तरह से खोलना है। ये बासानी आपको बाजार से मिल जाता है सिंगल बूट। तो अब हमने इस डबल बूट को लगा देना है इस तरह से। ये सिंगल बूट होता है। इसको आप इस तरफ भी कर सकते हैं, इस तरफ भी, लेफ्ट और राइट दोनों होता है। ये स्प्रिंग वाला है, ये बाजार से मिल जाएगा बआसानी। अब हम प्रेस पर आ चुके हैं। गले के उल्टी तरफ से पहले आपने आयरन लगानी है। ऐसे हीट खींच तान बिल्कुल नहीं करनी। गला जहां पर बैठा होता है पहले उसको अपनी लोकेशन पे बिठाकर इसके बाद फिर आपने हीट देनी होगी। तो फिर इसका रिजल्ट बेहतरीन और साफ और गुलाई में खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरह जैसे आपको नजर आ रहा है। ये देखिए राउंड बेहतरीन और सफाई से है और ये सीधी साइड से इसका रिजल्ट ये है। ये लेस जो हमने लगाई थी बेहतरीन गुलाई में बैठ चुकी है। ये दुपट्टों में लेस लगी हुई थी, हमने कहा ज़ाया ना जाए तो इसलिए इसको गले में ऐड कर दिया है। इस प्रोसीजर को आपने अपनाना होगा। अब हमने बैक और फ्रंट को सिलाई करने के बाद पिछले गले की इंफॉर्मेशन देंगे। तो बैक फ्रंट कैसे सिलाई करेंगे आपने देखना है। ये सीधी साइड है, जो ये उल्टी साइड है, इसकी सीधी साइड ये है। आपने सबसे पहले ऐसे सीधी साइड से आधे बूट के फासले पर सिलाई लगानी होगी, फिर उसको पलटा देना है ताकि धागों वाली साइड अंदर छुप जाए। आइए मशीन पर। अब हमने इधर ऐसे आधे बूट के फासले पर सिलाई करना होगी, ये सीधी तरफ से। इसी तरह आपने दूसरे शोल्डर तक पहुंच जाना है, सिलाई निकालनी नहीं है। ये बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती हैं, सर ये हमारी कमीज़ें मोंडे से निकल जाती हैं। इधर ओवरलॉक वाले दुकानदार ओवरलॉक भी नहीं करते, जगह छोटी होती है। तो उसका इलाज आपको बता रहा हूँ। आपने इस तरह डबल सिलाई लगानी है और धागों वाली साइड अंदर छुप जाएगी, जैसा कि ये आधे बूट का फासला आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा जो अब ये एक्स्ट्रा धागे हमने यूं कट कर देने हैं। अब ये आपने देखना है कि ये हमने सीधी तरफ सिलाई लगाई थी। इसके बाद अब हमने यूं उल्टी तरफ से सिलाई लगा देंगे ताकि जो धागों वाली साइड है वो अंदर छुप जाएगी। ये इस तरह से, इस शक्ल में। ये बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रही थी, सर ये इसका कोई इलाज बताया जाए। ये छोटा सा एरिया होता है तो ओवरलॉक भी नहीं करते, तो इसका क्या इलाज है? ये इलाज आपके सामने है। इसी तरह आपने आखिर तक पहुंचाना है। अब हम ये बैक के गले की इंफॉर्मेशन आपको देंगे तो आपने काबिल गौर रहना है। इसको हमने यूं पहले ऐसे कर लेना है। तो बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती है, सर ये पिछले गले की डीप हम कितनी रखें और कैसे पैदा होगी। इसका आसान फार्मूला आपको बता रहा हूं, तो काबिल गौर रहना है। अब आपको इस और इस एरिया को पैमाइश करना है। ये कितना आ रहा है? ये 14 है, तो इसको 3 पर डिवाइड करना है। तो आपने ये लाइन लगानी है इधर तक।
आप इधर से 1 cm फासला रखना है, इधर से 1 cm, यूं ऐसे राउंड बनाना है। अब जितना गले का एरिया ये होगा उसको आप 3 पर तकसीम करके फिर जो जवाब आएगा फिर आपने इधर से ये डीप करके राउंड बना देना है यूं इस तरह से, और इधर से 1 cm फासला बचाना है वो सिलाई के लिए, ताकि मशीन के लिए काम आए। ये यूं ऐसे आपने यूं कट कर दिया है, इस गले से फ्रंट गले से 1 cm फासला हाफ तक कट करके फिर दूसरा हाफ आपने इसी के जैसा ही कट करना है यूं ऐसे करके। अब आपको ये भी मालूम हो चुका है कि ये पिछला गला कितना डाउन करेंगे, जितना ये होगा उसको 3 पर तकसीम करके। अगर मोटी है, कुछ औरतें कहती हैं हमें खुला गला चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर पतली है, कहती है कम पहनना है तो थोड़ा सा 1 cm कम भी कर सकते हैं। इसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, पतली के लिए कम, मोटी के लिए थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो फार्मूले के मुताबिक बिल्कुल गला परफेक्ट और बेहतरीन बैठेगा इस तरह से। आइए आप मशीन पर। इसके पिछले गले के लिए उरेट पट्टी चाहिए, यानी ट्राई एंगल। अब जैसा कि अब ये फैब्रिक है, ये ज़्यादा पीस है दुपट्टा, तो आपको शायद समझ ना आए, तो मैं आपको इस तरह करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये चकोर है तो इसको हम यूं ऐसे ट्राई एंगल कट करें तो फिर ये पीस निकले। तो पिछले गले के लिए आपने यूं ट्राई एंगल पीस निकालना है, जैसे ये मैं निकाल रहा हूँ। ये इसको हटा देंगे, इसके बाद ये, यानी जैसा कि ये पीस था तो हमने यूं ट्राई एंगल यूं निकाला, यानी ये इस किस्म की पट्टी यूं निकालनी है, यानी ये खींचने वाली। अब हमने इस गले को लगाने से पहले देख लेना है ये ट्राई एंगल हो, और दूसरा ये सीधा साइड सीधे के साथ देखना है आपने। अब ये जो 1 cm हमने रखा था वो इसके लिए रखा था, इसके साथ स्टिचिंग के लिए यूं। अभी 1 cm जो फासला था उसके हिसाब से गुलाई में सिलाई लगानी है, खींच तान बिल्कुल नहीं करनी, दोनों को ढीला रखना है, 1 बूट के फासले पर सिलाई। बहुत सारी ख़वातीनें गले को खींच के लंबा कर देती हैं, खींचना नहीं है, नॉर्मल ढीला रखना है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये पट्टी लंबी थी तो हमने इतनी काट दी है। इसके बाद आपने ये छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस कट का मकसद क्या है कि पिछले गले का राउंड है ये आसानी से सिलाई के दौरान बैठ जाएगा फोल्डिंग में जब। अब ये कट हमने लगा दिए, अब इसको हम यूं फोल्डिंग करेंगे तो वो आसानी से बैठता जाएगा। यूं फोल्ड करने के बाद आपने किनारे की सिलाई लगानी है इसके ऊपर। अब इस तरह फिंगर से बिठाने के बाद आपने यूं किनारे की सिलाई लगाते हुए चले जाना है। अब सिलाई लगाते वक्त ये खास ख्याल रखना है, जो हमने कट लगाए थे, टुक लगाए थे, वो इसी पाइपिंग की तरफ होने चाहिए, इस तरफ। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो फालतू एरिया है ये आपने डिलीट कर देना है, यानी कट करते जाना है यूं। अब इस कोनों को क्या करना है ये आपने काबिले गौर रहना है। इस कोने को आपने यूं ऐसे करके ये इसके साथ सिलाई करना है। अब ये बचे हुए कोने को आपने इस तरह से रिकवर करना है, ऐसे करके इसको ऐसे फोल्ड करके फिर ये आपने ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। बस इतने से कोने पे आपने यूं सिलाई कर देनी है ताकि ये कोना इसके अंदर छुप जाएगा।
ये इस तरह से फोल्ड करेंगे तो वो कॉर्नर जो है धागों वाली साइड यूँ अंदर देखिए छुप चुकी है, ये जगह बिल्कुल फ्रेश हो गई है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने इस जगह पे तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अब सिलाई करनी है तो आपने यूं ऐसे रख के इसके अंदर यूं एंट्री करने के बाद सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगाते वक्त खींचतान नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल और ढीला और गुलाई में रख के। हम इसी तरह बिल्कुल गुलाई में चले आना है। अब एंड में आपने क्या करना है, इस तरह से लंबा धागा खींचना है। इस लंबे धागे को आपने उल्टी तरफ से यूं गिठान देनी है, उल्टी तरफ से यूं खींचने के बाद गिठान देनी है। ये दोनों धागे उल्टी तरफ आ चुके हैं, अब आपने गिठान देनी है इस तरफ से। अब बेहतरीन और माशाल्लाह बेहतरीन बैठा हुआ है गला। ये पिछला गला भी राउंड में है, अगला भी। इसी तरह से बेहतरीन फार्मूलों को आप अपनाएंगे तो आप खुद एक टेलर मास्टर बन सकेंगे। कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सर हम इस काम से मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं है, जो फार्मूले हमारे हैं, पहली वीडियो आप देखेंगे, दूसरी देखेंगे, तीसरी, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड से लेके ब्राउन शीट और फैब्रिक तक ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। तो बहुत सारे नए टेलर मास्टर जो होते हैं वो भी टेलर बन जाते हैं। तो इस मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।